निक रोड पर चलते हुए देखता है कि एक खूबसूरत महिला का चेहरा अचानक से रानू मंडल मतलब ज़ॉम्बी जैसा हो जाता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन लौटता है तो पाता है कि बैठा हुआ कैदी भी एक राक्षस जैसा दिखने लगा है। क्यों रे मादर। निक को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब उसकी सालों से न मिलने वाली बुआ आती है जायदाद में हिस्सा मांगने तो उसे सच्चाई पता चलती है। दरअसल बुआ इतने साल बाद निक को ग्रिम्स के रहस्य के बारे में बताने आई है। परिवार के एकमात्र बचे हुए वंशज के रूप में निक की आंखों में असाधारण शक्तियां हैं, जिससे वो उन्हें देख सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, बुआ अचानक दूसरी ओर देखती है और कहती है, बीड़ी दो तब बताऊं। तभी अचानक से उन पर कोई राक्षस हमला कर देता है। जब बुआ राक्षस के हाथों मरने ही वाली होती है तो अगले ही पल निक गोली चलाकर राक्षस को मार डालता है, लेकिन बुआ इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाती है। तभी वो अपना लॉकेट निक को देती है और कहती है, अपनी जान बचाओ, वो हमारी ले लेंगे। क्या बुआ? जान बेटा। निक तुरंत बुआ को अस्पताल ले जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो पाता है कि बुआ का दिया हुआ लॉकेट वास्तव में एक चाबी है। निक तुरंत अपने घर पर जाता है। पहुंचते ही वो एक दरवाजा खोलता है। वहाँ हर तरह के शिकार के हथियार मौजूद होते हैं और यहाँ तक कि एक मोटी किताब भी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की अजीबोगरीब चीजें दर्ज थीं। निक एक वेयरवॉल्फ की तस्वीर देखता है जिससे उसे दिन में मिले अजीबोगरीब आदमी की याद आती है। बहुत सुअर एक्टिंग कर रहा है। निक तुरंत उस अजीबोगरीब आदमी के घर की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वेयरवॉल्फ ने उसकी मौजूदगी पहले ही भांप ली है। वो अचानक निक पर हमला कर देता है। थोड़ी गांड हमसे भी मरवा लो विकास जी। निक मौत के कगार पर होता है, लेकिन वेयरवॉल्फ उसे मारता नहीं। हालांकि ये देखते हुए कि निक एक नया ग्रिम है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद वे ड्राइव करते हुए और वेयरवॉल्फ के स्मेल का पीछा करते हुए दोनों एक लकड़ी के कैबिन के पास आते हैं। वेयरवॉल्फ पकड़े जाने से बचने के लिए जानबूझकर गंध को छिपाने वाले पाउडर पूरे बॉडी पर लगाता है। लगता है भाई ने CID कुत्ते की ट्रेनिंग ली है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जैसे ही वे अंदर जाते हैं वेयरवॉल्फ खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता और अपने असली रूप में आ जाता है। किसी को नुकसान न पहुंचे इसलिए वेयरवॉल्फ मुड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। निक के पास कोई चारा नहीं होता तो वो अपने फ्रेंड डेविड को फोन करता है और उसे बुला लेता है। इस बीच लकड़ी के केबिन के अंदर एक आदमी अलमारी को ठीक कर रहा होता है। अंदर विभिन्न लाल रंग के कपड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद निक और डेविड पाउडर लगाने के बाद वे केबिन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दरवाजा वही बूढ़ा आदमी खोलता है और जल्द ही निक और डेविड को घर में घुसने देता है। जब उसे पता चलता है कि वे दोनों पुलिस वाले हैं तो वो एक गाना गुनगुनाता है और उन्हें बेझिझक तलाशी लेने को कहता है। हालांकि तलाशी लेने के बाद निक को कुछ भी असामान्य नहीं मिलता तो फिर वो चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं डेविड को अचानक कुछ याद आता है। असल में वो गाना किसी लड़की के हेडफोन पर भी चल रहा था मरने से पहले। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए दोनों तुरंत अंदर वापस चले जाते हैं, लेकिन इस बार घर के अंदर डेविड भाई से मैच करता हुआ कलर दिखता है, मतलब ब्लैक। आदमी उनके अनजान होते ही वेयरवॉल्फ में बदल जाता है और निक और डेविड पर हमला कर देता है। वेयरवॉल्फ मुड़कर बाहर भागता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद डेविड उस पर गोली चला देता है जिससे वो गिर जाता है और कुछ ही समय में अपने मूल रूप में वापस आ जाता है।